जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें। प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना हमें, कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम
शांति। आज 20 मई 2021 सतगुरुवार के दिन हम सब सतगुरु शिव बाबा से वरदान लेंगे, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरेंगे। संगम युग पर ही हम सबको प्यारे शिव बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और संगम युग ही एक ऐसा समय है जब भगवान सर्व संबंधों से हम बच्चों के साथ अपना वायदा निभाता है। कभी बाबा बाप के रूप से, शिक्षक के रूप से, सतगुरु के रूप से, कभी माँ के रूप से, कभी अविनाशी सुप्रीम सर्जन के रूप से हम बच्चों से मुलाकात करते हैं।
आज बाबा ने अपने महावाक्यों में सुप्रीम सर्जन के रूप में, अविनाशी सर्जन के रूप में हम बीमार रूहों को कुछ बातें बताई हैं। जैसे बाबा हम बच्चों को नित्य प्रति कोई न कोई विधि युक्ति आगे बढ़ने के लिए शिक्षाएं सावधानियां देते हैं। आज सुप्रीम सर्जन शिव बाबा ने हम बच्चों को अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए राय दी, दवाई भी देते हैं, लेकिन आत्मा की बीमारी ठीक तब होगी जब सब सच सच बाबा को बताएंगे। सर्जन से अगर बीमारी छिपाई तो बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए शिव बाबा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, राय लेते रहना है। जैसे डॉक्टर दवाई भी देते हैं तो साथ में परहेज भी बताते हैं, तभी बीमारी ठीक होती है। हम सब आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। क्या कहा शिव बाबा ने? इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो क्या होगा? द्वापर कलयुग में तो दिल लगाई ना देहधारियों से, पुरानी दुनिया से। तो दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर है, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। तो मन मनाभव का मंत्र सब आत्माएं लेकर जाएंगी, लेकिन मध्याजी भव माना नई सतयुगी दुनिया का राज्य भाग्य, या उस मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी।
आज का गीत है दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके क्या करना है, इसलिए जितना हो सके लिखिए उत्तर क्या करना है। एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं है सब बाप को मदद करेंगे, नहीं करेंगे। सब बाबा के बच्चे हैं तो सब मददगार नहीं बनेंगे। क्या विचार है आप सबका? सब बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या कहेंगे? जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुल भूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदिदेव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। यह जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, कहाँ हैं वो सब अभी? देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे वह अभी 84वें जन्म के अंत में है। अभी न पवित्र हैं और न वह राजाई है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं, काहे के लिए? पावन बनाने। इसीलिए तो बाबा आए। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो
हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। तो ये अच्छा हुनर है। क्या कहेंगे इस हुनर को? यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं। अल्पकाल के लिए मिला तो साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। तो पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना, सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। तो सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। मनुष्य क्या किसके ऊपर दया करेंगे? और जो भी करते भी हैं उसमें कितना नामाचार होता है। और भगवान कैसे गुप्त रीति से सब बच्चों को सद्गति देने के लिए, घर ले जाने के लिए आए, और उनको कोई जानता ही नहीं सिवाय हम बच्चों के। कितना समाज सेवा करते, क्या क्या करते, गरीबों को बांटते, किसी को पढ़ाई पढ़ाते, प्याऊ लगाते। लेकिन जो बाबा करते वो कोई भी मनुष्य आत्मा कर नहीं सकती। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है। क्या है युक्ति? बिल्कुल सहज युक्ति। क्या बताई होगी शिव बाबा ने? बताइए आप लोग, लिखिए।
युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ क्या करो, मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमोप्रधान, दुखी, पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले माफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत। उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? बाप कहते हैं, तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है? नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं, सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? कितनी बार आज बाबा ने कहा, मुझे याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। और कोई उपाय और कोई युक्ति है ही नहीं। बाप कहते हैं, तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आज कल तो फिर खुद को शिवोहम तत्त्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो। आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो, शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है। कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता। वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं, छोटा बच्चा है। दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। कृष्ण प्रिंस था, और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे।
इकट्ठे पढ़ते होंगे, वहां तो है ही वॉइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य सर्व की सद्गति दाता हो सकते हैं? मनुष्य सर्व के सद्गति दाता हो नहीं सकते। तो बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है, देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म उस समय नहीं था। वह तो आए ही हैं आधा में, तो सतयुग में कैसे हो सकते हैं? वह है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग के। वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तो हठ योग, संन्यास धर्म अलग है, और ये है राजयोग। यह राजयोग है किसके लिए? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। फिर बाबा ने कहा, भगवान वाच मामेकम याद करो। आज कितनी बार शिव बाबा बार बार कह रहे हैं, क्या करो? मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो क्या होगा? अभी पीछे सुनाया शिव बाबा ने, पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी। ऐसे नहीं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, जानते हैं वो अलग बात, लेकिन कब माफ होगा? वो भी आधा, क्योंकि इस जन्म का ही याद, बाकी पीछे क्या क्या पाप कर्म किए वो तो पता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं, देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम
याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। कितना बाबा बच्चों को सावधानी देते, चेतावनी देते, वार्निंग देते हैं कि बच्चे ऐसा कोई काम न करो। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है। सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे
बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है यह। तो बाबा ने क्या कहा, जितना समय नजदीक आता जाएगा तो साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के सजाएं भी नहीं मिलती। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। इसीलिए बाबा बच्चों को बार बार कहते हैं, क्या करो, छिपाओ नहीं, छिपाने से पाप बढ़ता जाएगा। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सब पर तो लगा ही है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। क्यों? सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं, तुम भारत के मालिक थे। फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे। फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे राजाई चलती है। यह भी जरूर है, पावन से पतित बनना ही है। तो पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर 100 देवता बनाने के लिए। कहानी ही सारी भारत की है। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है। कौन सी? इस समय तुमको कितने बाप हैं?
3 बाप हैं। कौन कौन से 3 बाप बताइए? 3 बाप इस समय कौन से हैं? एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और कौन सा बाप? अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। तो हम बच्चों को संगम युग पर 3 पिता के द्वारा 3 पिता का ज्ञान मिलता है। बाकी तो सब ओ गॉड फादर कहते हैं, याद भी करते हैं। तो संगम युगी ब्राह्मणों के 3 पिता, बाकी सबको 2 बाप हैं। कौन से 2 बाप? ब्राह्मण बच्चों के 3 बाप, बाकी सबको 2 बाप। कौन से 2 बाप? लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ कितने होंगे? एक ही लौकिक बाप होता है। अभी कहा बाकी सबको 2 बाप। फिर सतयुग में एक ही पिता लौकिक बाप होता है। पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें? दुख में सिमरण सब करते हैं। यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है। यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। किसकी? जिस बाप के हम सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं, वही बाप शिक्षक सतगुरु है। यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गंवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सद्गति दे कैसे सकते? बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बाबा हम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सब की आत्मा हाजिर है। वह भी बाप के पास सलामी भरने आएंगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मनाभव का मंत्र ले जाएंगे। और तुम्हारा है मन मनाभव और दूसरा मद्याजी भव का डबल मंत्र।
बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। कौन सी? बाप को और वर्षे को याद करो। ये भी तो श्रीमत है ना शिव बाबा की। बाकी कोई इतनी श्रेष्ठ मत श्रीमत तो दे ही नहीं सकता। बाबा कितने प्यार से बच्चों को छोटी छोटी बातें बताते हैं, कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। तो युक्ति से मुक्ति, और श्रीमत है सर्वश्रेष्ठ विधि। तो विधि से सिद्धि और युक्ति से मुक्ति बाबा ही बताते हैं, और कोई बता नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। उसके बाद क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार। क्या होगा आज की मुरली का सार? लिखिए क्या क्या करेंगे। पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। क्या बनना है? नसीबदार बनना है। दूसरी पॉइंट है, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। शुद्ध अभिमान, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के
सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे। कौन सी बात? इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह, अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह, अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन है आज का, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठ
बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार। झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए। संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को
सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।